खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की शुभकामनाएं। देर से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ पारिवारिक कारण थे जिसकी वजह से मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं थोड़ा देर से प्रेषित कर रहा हूं, पर एक अच्छी खबर के साथ। भारत के नाम रहने वाला है वर्ष 2023, और ये बात मैं नहीं कह रहा, विदेशी मीडिया कह रहा है, और वो भी जापान की मीडिया कंपनी निक्केई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सराहना करते हुए लिखा कि साल 2023 भारत के नाम रहने वाला है। जापानी मीडिया कंपनी निक्केई एशिया के प्रधान संपादक शिगोत्सुरे ओकुमुरा ने अपने लेख में लिखा, वर्ष 2023 को भारत के दुनिया में तीसरे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाए। ओकुमुरा लिखते हैं, मार्च में भारत पहली बार त्रिपक्षीय आयोग के पूर्ण सत्र की मेजबानी करेगा। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। मोदी सरकार 2024 में भारत के लोकसभा चुनावों से पहले नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक रहेगी। जापानी मीडिया कंपनी ने अपने लेख के अंत में निष्कर्ष निकाला कि नए साल में अमेरिका, चीन और भारत समेत 3 ध्रुवों वाली दुनिया की शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी के अलावा ओकुमुरा ने अपने लेख में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी जिक्र किया है। और वो स्वतंत्र जो कूटनीति है हमारी, उसे देश की बड़ी ताकत बताते हैं। लिखते हैं कि भारत की ताकत इसकी स्वतंत्र कूटनीति है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का सदस्य रहते हुए भारत रूस के साथ सैन्य अभ्यास में भाग भी लेता है और मॉस्को से हथियार और तेल का आयात भी करता है। बीजिंग के साथ सीमा विवाद के बावजूद भारत ब्रिक्स का सम्मान करता है। पीएम मोदी जून में एक शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शामिल हुए थे। एक और अच्छी खबर, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसके प्रमुख है पेनपा शेरिंग। उन्होंने भी चीन को आईना दिखाते हुए भारत का साथ दिया है और खुलकर कहा है कि तवांग भारत का हिस्सा है और चीन अपनी तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, एक तरफा कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत तिब्बत सीमा पर घुसपैठ के सारे प्रयास चीन की ओर से ही किए गए और ये सारे प्रयास एक पक्षीय थे। उन्होंने कहा तिब्बत ने 1914 की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उसके और भारत के बीच मैकमोहन रेखा पर सीमा निर्धारित की गई और तब से तवांग भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने और भी बातें बहुत कही हैं, पर खासतौर पर जो उनकी बात का मर्म है वो ये है कि शेरिंग ने कहा कि चीन की यह नीति है कि वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और तवांग को हॉट स्पॉट बनाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा चीन आर्थिक मोर्चे पर बिछड़ रहा है, वह अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए नहीं रख सका है और यही कारण है कि वह बार बार इस तरह की हरकतें करता है जिससे कि ध्यान भटकाया जाए। और भारत अपने रुख पर कायम रहा है, बिना उकसावे के, बिना आक्रामकता दिखाई है। भारत अपने रुख पर कायम है और चीन को कड़ा संदेश देता है। एक और इसी सिलसिले में जब पूरे विश्व की बात हो रही है और देश की सराहना हो रही है तो हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। यूक्रेन रूस में समझौते की भारत ने हर कोशिश की, ये कहना है जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर। वो एक ऑस्ट्रियाई अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि स्थिति को शांत करने की दिशा में योगदान के रूप में भारत की तत्परता का जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम तैयार हैं, हम पहले भी मदद कर चुके हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए चीन की बढ़ती ताकत की चुनौती पर पूछे जाने पर भी जयशंकर ने कहा कि अगर किसी एक शक्ति का प्रभुत्व है तो कोई भी क्षेत्र बड़ा नहीं बन सकता, विकसित नहीं हो सकता। भारत जितना आगे बढ़ेगा, हमारा आर्थिक वजन व राजनीतिक प्रभाव उतना ही अधिक होगा। ये सारी बातें सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा और नए साल की शुरुआत आपके लिए और अच्छी हो, ये मैं कामना करता हूं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए यूट्यूब पे, और यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय भी दें। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष विषय पर हम आपसे बातचीत करें तो कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।
खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।